राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अमावस्या की तिथि को शास्त्रों में पितरों पूर्वजों की तिथि माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पर व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण करता है, परंतु आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है और यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। यदि आपने पूरे पितृपक्ष किसी कारणवश अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है या जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि आपको याद नहीं है, उन सबका श्राद्ध और तर्पण इस अमावस्या पर कर सकते हैं। इसलिए यह अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या कहलाती है। और क्योंकि इस दिन हमारे पूर्वज धरती पर अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर पितृलोक वापस लौटते हैं, इसलिए यह दिन उनकी विदाई का अंतिम दिन होता है। इसलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। आज की वीडियो में जान लेते हैं कि साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। यदि आप पूरे पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस अमावस्या पर कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमें हमारे पूर्वज जाते समय सुख समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देकर जाएं। साथ ही इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या शुरू है 1 अक्टूबर की रात 9:39 पर और समाप्त है 2 अक्टूबर की प्रातः 2:18 पर। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 2 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 पर। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 12:34 से दोपहर 1:21 पर और तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 1:21 से 3:43 पर। इसमें पहला शुभ मुहूर्त कुतुब मुहूर्त है, जिसे श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी कि पितरों की विदाई का दिन होता है। इस अमावस्या पर पितृलोक से आए पूर्वज पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए यही वो विशेष दिन होता है जिस दिन आप अपने भूले बिसरे जाने अनजाने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, या फिर जिनकी श्राद्ध तिथि आप भूल गए हैं उन सब का श्राद्ध कर सकते हैं। साथ ही इस दिन यदि आप कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसमें पहला कार्य है, आप इस दिन स्नान आदि करके कुतुब काल में श्राद्ध तर्पण करें। तर्पण करने के लिए एक तांबे के बर्तन में जौ, तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, शुद्ध जल और सफेद पुष्प डालें। हाथ में कुशा रखें। उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 3 बार पितरों का ध्यान करें, इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। बाद में यह तर्पण का जल किसी वृक्ष या पौधे में डाल दें। इसके बाद जो भोजन आपने बनाया है उसमें भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा देवताओं के लिए निकालें। इसके पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण से हवन कराएं, फिर उन्हें भोजन कराएं। भोजन करवाकर ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य दे दें। इसके बाद ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाकर पितरों को समर्पित कर दें। माना जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का पुण्य फल मिलने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला कार्य है, सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल वृक्ष का भी पूजन जरूर करना चाहिए। 1 लोटे में कच्चा दूध, शुद्ध जल, काले तिल डालकर पीपल पर अर्पित करें और 7 या 11 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। साथ ही भोग में कुछ मीठा अर्पित करें। आप चाहें तो घर पर बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग पितरों को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आप खीर का भोग जरूर लगाएं। यदि संभव हो तो पीपल वृक्ष के पास बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करें। दीप प्रज्वलित करके अपने पितरों से जाने अनजाने किए सभी पापों की क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि वे आपको जीवन में उन्नति, बरकत, धन, संतान, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। सर्वपितृ अमावस्या पर श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर का पितृदोष, कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। धन में, वंश में वृद्धि होती है। इस विशेष अमावस्या पर तर्पण, श्राद्ध कर्म
खत्म करने के बाद घर पर आए किसी भी अतिथि या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर कराना चाहिए। और यदि सामर्थ्य हो तो अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई, जूते, चप्पल, किसी भी वस्तु का दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त घर की छत पर शाम के समय दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करें। दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा में रखें। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ विदा होते हैं तो इस दीपक के प्रकाश से उनका मार्ग रोशनी से भर जाता है और वे अपने परिवारजनों को अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। यदि आप अपने जीवन के कष्टों, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या पर गाय को हरा चारा खिलाएं, चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी नदी या तालाब में मछलियों के लिए डाल दें। सर्व पितृ अमावस्या पर यह सभी कार्य आप अपने पितरों के निमित्त कर देते हैं तो निश्चित ही आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जाते हैं। बदले में वे आपको जीवन की सभी समस्याओं, बाधाओं, कष्टों से मुक्त कर देते हैं जो कि पितृदोष के कारण आपको परेशान करती हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके पूर्वज आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। पहली बात है कि आप इस दिन जो भी भोजन बनाएं उसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। ना ही इस दिन घर का कोई सदस्य मांस, मदिरा का सेवन करे। इस दिन जिस ब्राह्मण को आप बुलाते हैं उन्हें प्रसन्न करके ही सम्मानपूर्वक विदा करें। इस दिन घर पर आए किसी अतिथि का, दरवाजे पर आए किसी गरीब भिखारी का अपमान न करें। साथ ही घर में बड़े बुजुर्गों का भी अपमान न करें। ना ही किसी जानवर को, पक्षी को परेशान करें। इस दिन घर में किसी प्रकार का कलह, कलेश, झगड़ा न करें। इससे पितरों की आत्मा दुखी होती है। घर में शांति, प्रेम से रहें। यदि स्त्रियां पीरियड की अवस्था में हैं तो वे श्राद्ध का कोई भी कार्य न करें, बल्कि श्राद्ध का भोजन आदि घर के अन्य सदस्यों से करवा सकती हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। माना जाता है कि यदि आदर भाव से पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिजनों द्वारा पालन किए जा रहे श्राद्ध नियमों को देखकर पितर अपने वंशजों से प्रसन्न होते हैं और उन्हें धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है और नौकरी, व्यापार, वैवाहिक सुख, संतान सुख, आरोग्यता की उसे प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।